हाई लव यू ऑल आर वेलकम ऑन लर्न बियॉन्ड प्लेटफॉर्म। हम मैथ्स में खड़े हैं और मैथ्स के एक नए टॉपिक की शुरुआत करने के लिए बेसिकली आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं। द टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी भी आप मैथ का इसे बोलते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली क्वेश्चन जब भी पूछे गए हैं तो जनरली 5 मार्क्स के पूछे गए हैं, ईदर प्री और मेंस। तो दोनों, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन हो, दोनों के लिए आपकी ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये समझ लें कि बहुत आसान सा ये आपका टॉपिक है, बशर्ते कि बहुत अच्छे ट्रिक और आपके पास मौजूद हैं। तो विदाउट यूजिंग पेन आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 से लेके 2.30 मिनट में आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे तो उसकी हम बात करेंगे। पहले आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। एक डायग्राम प्रोफॉर्मा मैं आपको दे देता हूं। आज के इस क्लास में हम सिर्फ कंसेप्ट की बात करेंगे, जिसके बेस पे हम आने वाले 5 अलग अलग टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लास को हम देखेंगे। आपकी आसानी के लिए आप एक क्वेश्चन को हमने अलग अलग जो टाइप हैं उसको हमने तोड़ दिया है और 5 टाइप्स में हम 5 अलग अलग पार्ट में इस टॉपिक को देखेंगे। कहने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप को छोड़ के सिंपल इक्वेशन से भी, लीनियर इक्वेशन से भी, क्यूबिक इक्वेशन से भी, रूट से जुड़े हुए भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको टाइप बता देता हूं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उस टाइप में कैसे क्वेश्चन होते हैं और आपको प्रूफ क्या करना होता है वो पहले आपके साथ मैं कर लेता हूं। देखिए, एक्चुअल जो आपका क्वेश्चन दिखेगा वो कैसा दिखता है तो मैं आपको वो पहले बता देता हूं। इसमें x और y दो वेरिएबल रहते हैं जिसके वैल्यू आपको निकालने हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 = 0। ये x के बारे में कह रहा है, तो यहां से x दो वेरिएबल रहते हैं। वाई स्क्वायर, मान लीजिए कोई दूसरा इक्वेशन है, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 बराबर 0। क्लियर? तो ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पास आ गए। यहां से आपको प्रूफ क्या करना है, यहां से आपको प्रूफ करना है कि वेदर आपके पास 5 ऑप्शन रहेंगे, x इज ग्रेटर देन y, या x इज लेसर देन y, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, या x इज लेसर देन इक्वल टू y, और 5वां ऑप्शन हमेशा s इज इक्वल टू y और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ऐसे 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप जाने चुकी बेसिकली हम इस कंसेप्ट क्लास में हैं। इस कंसेप्ट क्लास में क्वेश्चन किस किस चीज से जुड़े हुए होते हैं, तो क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं सिंपल इक्वेशन से, है ना। सिंपल इक्वेशन, इसको आप लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो 7x प्लस 5 ऐसा कुछ रहेगा, 7x प्लस 5y बराबर 12, उसके बाद 2x माइनस 3y बराबर 10। तो ऐसे क्वेश्चन आप सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन के साथ देना पड़ेगा। यहां से आपको x और y का वैल्यू निकालना है और इस ऑप्शन में जाके आपको फिट करना है कि कौन से आपके सही आंसर है। ये टाइप नंबर 1 मैंने आपको बताया है। टाइप 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आएगी, जो जनरली आप इस टॉपिक को ही बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि उसके पावर 2 होने चाहिए। इसमें देखें x का पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर जो सिंपल इक्वेशन के होंगे या लीनियर इक्वेशन के होंगे कैन नॉट बी मोर देन 1। तो यहाँ पे x का पावर कितना, 1 है। इसका आंसर हमने इसे सिंपल लीनियर का नाम दिया है। ये क्या कहलाता है इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि ये वेराइट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, तो 2 हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका हूबहू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर कितने हैं, तो 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखने को मिलेगा। 11x प्लस 30 बराबर 0, है ना। फिर y का रहेगा, आपको x और y के वेरिएबल निकालने हैं और इस आंसर के साथ आपको मिला के चलना है। जो थर्ड रहता है वो हमने पावर 1 देख लिया, पावर 2 देख लिया, तो पावर 3 भी देखें। कौन सा, तो क्यूबिक इक्वेशन।
क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो 3 होगा, है ना। तो मैक्सिमम पावर 3, यहाँ पे एक्स क्यू ऐसे करके क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, एक्स क्यू एंड सो, तो समझ जाए कि क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन है। क्लियर। यहाँ पे आपको बताऊं जो सेकेंड टाइप मैंने बताया है, यहाँ पे इसको भी मैं 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ूंगा। एक वो पार्ट पढ़ूंगा जिसमें x का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे देखें x का कोई कॉफिशिएंट है क्या, तो x हैविंग नो कॉफिशिएंट, x हैविंग नो कॉफिशिएंट हम टाइप 1 में पढ़ेंगे, और x हैविंग कॉफिशिएंट है ना, x का कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 4x², तो वहां पे हम एक अलग टाइप में पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल 5 टाइप आपने अगर पढ़ लिया तो समझ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप मास्टर हो गए हैं विदाउट यूजिंग पेन। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बिना पेन का यूज किए हर एक क्वेश्चन बनने चाहिए। कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो 3 पार्ट अभी तक आपके हो गए। सिंपल लीनियर इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे एक पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे जिसमें x का कोई भी कोएफिशिएंट ना हो। थर्ड पार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही पढ़ेंगे लेकिन उसमें x से कोएफिशिएंट होने चाहिए। मान लीजिए 4x² है, 6x² है, तो उसमें x का कोएफिशिएंट है, तो वो एक अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्स क्यू लिखा हुआ है या उससे बाद आगे भी x का पावर 4 भी लिखा हुआ है, तो वैसे जो मिसलेनियस क्वेश्चन हैं वो हम क्यूबिक इक्वेशन में देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, तो एक और पार्ट हम पढ़ेंगे। बेसिकली दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड भी इसी में है, ये फोर्थ है, और 5वें पार्ट में वैसे क्वेश्चन को हम असेंबल करेंगे जिसमें रूट लगा हुआ हो, है ना, क्योंकि 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें रूट लगा हुआ होता है, तो रूट वाले को बिल्कुल अलग से देखेंगे हम, ताकि आपका रूट का कंसेप्ट बिल्कुल सही हो, है ना, आप उसमें कोई कंफ्यूजन ना करें। तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ पे आएंगे ये आपको मालूम चल गया। क्वेश्चन चूंकि इस टाइप के रहते हैं, इसमें आपको प्रूफ करना है कि क्या है। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि x के अगर 2 वैल्यू आए, एक वैल्यू है 7 और दूसरा वैल्यू है 5, और y के एक वैल्यू आ गए, एक वैल्यू है आपका 2, दूसरा वैल्यू है आपका 3, तो हम अभी इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये आंसर आपका होता है। तो x का वैल्यू 7, 5, y का वैल्यू 2 और 3। देखिए जनरली जब भी आप इस टाइप में आंसर ड्रॉ करेंगे तो x के पहले वैल्यू को y के दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिए। जब आप x के पहले वैल्यू को y के पहले वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे x ग्रेटर है किससे, तो y के, क्योंकि x देख रहे हैं बड़ा है, x ग्रेटर है किससे, y से। फिर x के पहले ही वैल्यू को y के दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिएगा तो भी आपको यही दिखेगा कि x क्या है, तो x ग्रेटर है किससे, y का। तो पहले का काम खत्म हो गया। अभी x के दूसरे वैल्यू को y के पहले वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिएगा, यू विल गेट सेम आंसर। सेकंड, x के सेकंड वैल्यू को y के सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। मींस अगर कोई ऐसा इक्वेशन था जिसमें x और y का ये वैल्यू है, उसका आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। कंपेयर करना मैं सिखा रहा हूं, x के पहले वैल्यू को y के दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ता है, x के दूसरे वैल्यू को भी y के दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ता है। चलिए, तो आप ये समझ गए कि ग्रेटर क्या कैसे होगा। स्मॉलर आप समझें कि x का एक वैल्यू आपका कितना है, तो 5, x का दूसरा वैल्यू कितना है, 6, y का एक वैल्यू आपका 8 है, दूसरा वैल्यू 9 है। तो आप जब कंपेयर करेंगे x के पहले वैल्यू को y के पहले वैल्यू से, तो आप क्या कहेंगे, x लेसर है किससे, y से। सिमिलरली x के पहले वैल्यू को y के दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिएगा, यू विल गेट सेम। नाउ x का पहला वैल्यू y का पहला वैल्यू, यू विल गेट सेम। सिमिलरली x सेकंड वैल्यू एंड y सेकंड वैल्यू, यू विल गेट सेम। मीन्स अगर ऐसा आपके पास आए, द आंसर विल बी सेकंड, दैट इज x इज लेसर देन y। तो आई होप कि दिक्कत यहीं पे आती है। पता चला हमें आंसर आ गया है ना, x के वैल्यू आ गए, लेकिन फिर भी इस टाइप में हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ग्रेटर मारें, ग्रेटर स्मॉलर मारें, क्या मारें, तो पता नहीं चलता है। तो आई थिंक 2 चीजें आपको समझ में आ गई। ये आप किसी नोटपैड में लिख भी लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कंपेयर करना ही नहीं मालूम होता जनरली। तो यहाँ पे कंपेयर करना मैंने आपको बता दिया है।
अभी देखें, जब थर्ड को हम सत्यापित करने की कोशिश करेंगे और हम बोलेंगे कि कौन से कंडीशन में हम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y कहते हैं, तो x का एक वैल्यू 5 लीजिए और दूसरा वैल्यू आप 7 लीजिए। क्लियर? y का एक वैल्यू आप 5 लीजिए और दूसरा वैल्यू आप 3 लीजिए। क्लियर? अभी आप कंपेयर कीजिए, x के पहले वैल्यू को y के पहले वैल्यू के साथ कंपेयर किया तो हमने क्या बोला कि x बराबर है किससे? y से। अभी x के दूसरे वैल्यू को y के पहले वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिएगा तो क्या बोलिएगा? x इज ग्रेटर देन y। नाउ x के सेकेंड वैल्यू को y के फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे x ग्रेटर है किससे? y से। नाउ x का फर्स्ट, x का सेकेंड और y का सेकेंड, तो हम क्या बोलेंगे? x इज ग्रेटर y। तो यहां पे आपके पास क्या आया मिलके? तो आपको आया x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, व्हिच वुड बी योर थर्ड आंसर। अभी फोर्थ कैसे करेंगे तो वो भी देखें, ये लिख लीजिए आप कि कैसे होता है। फोर्थ देखें, x का एक वैल्यू 2 है, दूसरा वैल्यू 4 है। y का एक वैल्यू 4 है और दूसरा वैल्यू क्या है? तो यहां पे x को हमें छोटा करना है तो y को बड़ा कर देते हैं, 9 कर देते हैं। क्लियर? अभी देखिए, कंपेयर कीजिए x के पहले वैल्यू को y के पहले वैल्यू के साथ, तो आप क्या कर रहे हैं? x इज लेसर देन y। यहां पे कंपेयर करेंगे x के दूसरे वैल्यू को y के पहले वैल्यू के साथ, तो आप क्या कहेंगे? x इज इक्वल टू y। नाउ x के इसी वैल्यू को जब इसके साथ कंपेयर कीजिएगा तो क्या कहिएगा? x इज लेसर देन y। फिर इसके साथ कंपेयर क्या कहिएगा? x इज लेसर देन y। तो आपका आंसर क्या होगा? दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर? तो ऐसे हमने 4 का आंसर दिया है। 5वें का आंसर कैसे देंगे वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, x का यहाँ पे वैल्यू लेते हैं। एक वैल्यू है आपका 3, दूसरा वैल्यू है आपका 7। y का कोई था तो y का एक वैल्यू आ गया आपका 2 और दूसरा वैल्यू आपका आ गया 9। क्लियर? तो यहां पे देखिए, जब कंपेयर आप इस दोनों का कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं? x इज ग्रेटर देन y। क्लियर? और जब यहां पे आप कंपेयर कर रहे हैं, या चलिए यहीं से कंसेक्यूटिव चलते हैं, जब यहां पे कंपेयर किया तो आपने बोला x इज ग्रेटर देन y। फिर जब यहां पे कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोलते हैं? x इज लेस देन y। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक ही ऑप्शन में x ग्रेटर भी होगा y से और x लेसर भी होगा y से। अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन आता है तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड व्हिच वुड बी योर ऑप्शन नंबर 5th। क्लियर? तो एक बड़ा एक छोटा, ऐसा कभी नहीं आता है। कंपेयर करने की बात मैंने आपको बता दिया कि कंपेयर हम कैसे करते हैं। तो कंपेयर हम करते हैं कि x का कोई वैल्यू 2 और 3 है, y का कोई वैल्यू आपका 5 और 7 है। तो कंपेयर करने का पहला ट्रिक है कि x के पहले वैल्यू को y के पहले वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिए, x के पहले वैल्यू को y के सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिए, पहला काम। दूसरा, y के सेकंड वैल्यू को x के सेकंड वैल्यू को y के फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिए और x के सेकंड वैल्यू को y के सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिए। ये 4 कंपेरेबिलिटी करनी पड़ेगी। जनरली लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट यहां से देखते हैं और काम कर देते हैं, वहीं पे गलती हो जाती है। तो ऐसा काम नहीं करने का। ठीक है, यहां से हमें दिख रहा है कि दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू से कम है, डायरेक्ट हम मारेंगे। बट हमेशा शुरुआत के जो 25 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसमें कुछ ऐसे सोचना है, बाद में ऑटोमेटिक आपकी जो IQ होगी वो देख के ही मालूम चल जाएगा कि ये होगा। बट एटलीस्ट फर्स्ट 30, 35 और 50 क्वेश्चन में आप इन चारों का कंपेयर करके देखिए, आंसर 100% एक्यूरेसी के साथ आपके टैली होंगे। क्लियर? तो ये हमने बता दिया कि किस किस टाइप से हम पढ़ेंगे, किस किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, और कंपेयर करने की बात मैंने आपके साथ कर दी है। आखिरी में सिर्फ अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हम करते हैं, क्योंकि अगर इसका मैं वैल्यू निकालूं तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन की बात, इसी का कहता हूं वैल्यू निकाल लूं, तो मल्टीप्लिकेशन की बात हम करते हैं। उस कंडीशन में अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो, कहने का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय -3 हो, तो उसका आंसर कैसे आएगा? आंसर आएगा -21।
कहना यह है कि प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यू विल गेट माइनस एज ए रिजल्टेंट। नाउ अगर प्लस प्लस हो गए तो फिर कोई बात है ही नहीं, तो आपको ही मालूम है कि कोई साइन चेंज होता ही नहीं है। माइनस माइनस अगर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मान लीजिए कि -5 है और -2 है, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो अपने साइन को क्या करता है, ये तो रिवर्स कर देता है एंड दैट बिकम 10, है ना। तो इन तीन चीजों का आप याद रखिएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा, यू विल गेट माइनस, यहां पे कोई भी बात नहीं, ये आपको भी मालूम है। बट माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, यू विल गेट एडिशन एज ए रिजल्टेंट। तो ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के बेस पे बुनियाद हम इसी को बनाएंगे और इसी बुनियाद पे आने वाले 5 क्लास को हम ढांचे के रूप में खड़े करेंगे आपके साथ। फर्स्ट पार्ट की बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम करेंगे। पहले एक जनरल मेथड में बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे निकालना है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखें आप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इन टाइप्स कंपेयर करने की जो टेक्निक है उसको लिख लीजिए, एक बार खुद से कंपेयर कर लीजिए, देखिए मेरे साथ टैली हुआ है या नहीं। फिर नेक्स्ट पार्ट के 5 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आपके पास असेंबल मैंने किए हैं उसकी बात आपके साथ करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।